इकोनॉमिक सैंपल पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए दोस्तों इस वीडियो के अंदर। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होगे, आज मैं कराने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व। एक एक क्वेश्चन उसके अंदर कवर करूंगा। अगर आप क्लास 11th के अंदर हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और आप पास होना चाहते हो इस सब्जेक्ट के अंदर, तो बिल्कुल सही वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% आप पास हो जाओगे। क्योंकि सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा क्लास 11th स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना और पास होना है गारंटेड। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट भी हो सकते हैं। आज लेकर के हम बिल्कुल लेटेस्ट पेपर, जैसे चेक करो सैंपल पेपर 1, और ये सीबीएसई ने रिलीज किया है, वहीं से बेटा डाउनलोड करके लाया हूं। प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, आप जानते ही हो। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है। बेसिक अगर मैं बात करूं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, होता है स्टैटिस्टिक्स, और जिसके अंदर इक्वल वेटेज होता है, यानी 40 मार्क्स का माइक्रो, 40 मार्क्स का स्टैटिक्स। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम माइक्रो पढ़ के चले जाएं और स्टैटिस्टिक्स छोड़ दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा कभी भी मत करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इन दोनों में से कौन सी फेवरेट बुक है। खैर बच्चे तो कहते हैं कि इनमें से कोई सी भी फेवरेट बुक नहीं है, बट कोई नहीं, मैं आपको गारंटेड पास कराऊंगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को टिल एंड तक देखना है। एक एक करके अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको 20 एमसीक्यू स्टार्टिंग में लिखे मिलेंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले, फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, फिर 4 क्वेश्चन है भाई लॉन्ग, ठीक है भाई, 6 मार्क्स वाले सेक्शन है। एक एक करके हम बात करते कि क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और इनका आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजनिंग का। क्या कह रहा है? एसर्शन आपको गिवन है, न्यू साइंस हैज इन्वॉल्व्ड नाउडेज व्हिच इज कॉल्ड इकोमेट्रिक्स। अब ये टर्म थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने ना सुना हो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स की दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। आप तो यही सुनते हो इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इको शॉर्ट में कहते हो, माइक्रो, मैक्रो। आगे अगर आप स्टडी करते हो ना दोस्तों इसको, जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हूँ और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑब्वियस सी बात है इको डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। आप आगे जाके पढ़ते हो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? इसी टाइप से इकोमेट्रिक्स भी होती है बेटा, समझ रहे हो? तो ये जो साइंस बेसिकली ये जो कह रहा है, यानी असर्शन जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, बिल्कुल सही बात। अगला क्या कह रहा है? देयर इज अ वाइटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के बिना इकोनॉमिक्स आप स्टडी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर आप तो झूठ कह रहे हो। अरे दोस्त, अभी तो आप 11th में पढ़ रहे हो। 11th के अंदर तो यार बेसिक पढ़ाया जाता है। बच्चे सोचते हैं कि भाई हम तो आर्ट्स के, हमें कैसे मैथ्स का क्या लेना देना। लेकिन अगर आप आफ्टर 12th इकोनॉमिक्स के अंदर जाते हो, स्टडी करते हो, दैट मीन्स आप इको ऑनर्स करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैथ्स के बिना इको कुछ होता ही नहीं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। तो अगर हम मैच करें क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसे आप सीपीआई कहते हो शॉर्ट में, सीपीआई, वो कौन सी चेंजेस को शो करता है? वो कंज्यूमर प्राइस को शो करता है, प्रोड्यूसर प्राइस को, रिटेल प्राइस को, या होलसेल प्राइस को? ज्यादातर बच्चे इसका दिमाग में आंसर पता है क्या सोच रहे होते हैं कि सर कंज्यूमर प्राइस ही तो होगा। अरे बेटा नहीं, ये रिटेल प्राइस को शो करता है। आई बात समझ में? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये रिटेल प्राइस को शो करता है कि कोई भी अगर आप गुड्स परचेज करो तो उसके जो प्राइजेस में चेंज आने से कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अगला हुआ है कोरिलेशन से क्वेश्चन आया 3rd नंबर का। ठीक है, कोरिलेशन की रेंज पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कोरिलेशन की जो रेंज होती है, नंबर लाइन में अगर मैं समझाऊं, -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर -1 से 1 के बीच में ऑप्शन बी ही मैच हो रहा है, टिक कर दो, सिंपल, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा आपको सॉल्व करने वाला, तो डरना नहीं है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको एक एक करके, बहुत ध्यान से समझना है। और अभी तक यार वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और सैंपल पेपर सॉल्यूशन चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे एमसीक्यू सीरीज हो, सब कुछ यहाँ पर मिलेगी।
सब्सक्राइब करके रखो अगर आप 11th में पास होना चाहते हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा 2004 का जो प्राइस है इसे हम P1 कहते हैं। जो प्राइस ऑफ 1995 है ये बेस ईयर होता है पहले का। इन सबको मेरे को टोटल कर लेना, यानी इन सबको नंबर को जो ऊपर लिखे हुए और जो नीचे लिखे हुए इन सबका अगर मैं टोटल करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। टोटल करोगे ऊपर वाले का टोटल बेटा कितना आएगा 3200। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। नीचे वाले का टोटल बेटा 2550। 100 से मल्टीप्लाई करोगे इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपके पास सर आंसर आ जाएगा 125.49, यानी ऑप्शन बी मार्क कर लो। ठीक है, ध्यान रखना 1 मार्क्स में तो ज्यादा मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट बता रहा। अगला है, अगर 10% प्राइस बढ़ा वेजेस का और इफ rise in 10% इन प्राइजेस द वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%। अब ये कह रहा है अगर किसी चीज की कीमतें 10% से बढ़ती हैं तो बेटा वेजेस यानी जो मजदूरी होती है वो 20% से बढ़ जाती है। रियल वेज बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्या वो 2 है, क्या वो 10 है, क्या वो 20 है या तो 30 है। तो इसका सिंपल मैथ सीखते हैं दोस्तों, चलो आ जाओ मैथ सिखाता हूँ इसका, थोड़ा सा समझ लो। कोई भी चीज अपने में 100% होती है, क्या मैंने बोला, कोई भी चीज अपने में 100% होती है। 100% पे अगर मैंने 10% का इंक्रीज किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सर 10, यानी पहले तो 100 थे, अब कितनी हो जाएगी सर 10, यानी अब ये वैल्यू कितनी हो गई 110। कोई दिक्कत। अब वेजेस में भी 20% का चेंज है, यानी पहले से वो 100 होगा, 20% का चेंज निकालूंगा तो कितना आएगा सर 20, यानी अब कितना हो गया होगा, पहले 100 फिर 20 यानी 120। तो अगर आप देखोगे 110 और 120 में कितने का चेंज आया दोस्त, हाँ सही बोल रहे सर, कितने का 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल लॉजिक से आंसर देना आपको। ठीक है, अगला है, अगेन अभी तक अगर आप देखोगे तो बार बार इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आ रहा है, यानी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला छठा, डैश इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर। तो पाश्चे इंडेक्स नंबर होता है, एक होता है फिशर, एक होता है लेस्पियर, एक होता है बोल इंडेक्स नंबर। आपने सी वाला ऑप्शन कभी सुना नहीं होगा तो ये तो हटा दो। अब इसमें से कौन सा बेस्ट माना जाता है या आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है, वो बेटा फिशर। अरे बस समझ, क्योंकि फिशर के अंदर दोनों मेथड्स को हम कवर कर ले, क्योंकि लेस्पियर और पास्टे दोनों का फॉर्मूला किसके अंदर आ जाता है, फिशर के अंदर, यानी हम एक ही टाइम पे दोनों की स्टडी कर लेते हैं। तो ये लॉजिक है इसका आंसर। ठीक, अगला है 7th, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ध्यान से समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सा पॉइंट हाईलाइट कर रहा है, एक चीज गिनती मतलब लिख के ले लो, ये मतलब इकोनॉमिक्स का जो स्टैट्स का जो आया हुआ है, इकोनॉमिक्स में हाईलाइट करना इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन आता है या तो लिमिटेशन या तो इंपॉर्टेंस, कोई भी यूटीओ कोई भी एग्जाम आप जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते पहला है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, सही बात है, इसमें हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन किया जाता है, यानी सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन डी मार्क कर सकता हूं, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंटेटिव टू और मोर फैक्टर्स। दो या दो से ज्यादा कौन बताएगा, ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल बार डायग्राम। क्वेश्चन ही चीख चीख के आंसर बता रहा है। ठीक, अगला डैश रिफ्लेक्ट प्राइस चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय फैमिली। तो फैमिली का जो एक्सपीरियंस होता है प्राइसेस चेंजेस का, यानी गुड्स जो चेंजेस होते हैं वो कौन शो करेगा, वेटेड, होल या कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है मैच कौन सा करेगा, ऑप्शन बी कंज्यूमर। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो ना तो भी सही तुक्का लगा। ठीक है, अगला आया हुआ है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। इन्होंने 1 मार्क्स का दे रखा है देखो, और 1 मार्क्स में मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतना सारा क्वेश्चन करो, क्योंकि इन्होंने जायज क्वेश्चन नहीं दिया बेटा। 1 मार्क्स में अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि 1 नंबर के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन देख लो, एक बार आप चेक करो, इतना बड़ा सॉल्यूशन 1 नंबर के लिए। मैं अगर पेपर मतलब कर रहा होता मैं तो क्वेश्चन ही छोड़ देता ये वाला, क्योंकि 1 नंबर के लिए आप देखो ना आपको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड बेसिकली लगाया कोरिलेशन का, अगर आप देखोगे तो बहुत सारा हो गया।
तो मेरी मानो तो यार, ये अगर पेपर में आ जाता है एक नंबर में तो नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क्स के लायक नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 3-4 मार्क्स मिलने चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आप भी कमेंट करके बताना क्या सही है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम जाएगा भाई, 1 मार्क्स के लिए इतना आप पढ़ोगे भी नहीं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 3 मार्क्स मिलेगा। पाश्चे मेथड से हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। अब इसका एक मैं मेथड दूंगा, एक ट्रिक दूंगा। एक होता है लेस्पियर। लेस्पियर के लिए आपको एक नंबर याद करना है बेटा 1000। पाश्चे के लिए आपको नंबर याद करना है 110। आप बोलोगे सर ये कौन सा नंबर है? तो ये बेटा कोई मेरा मोबाइल का नंबर नहीं है, ये बेसिकली फॉर्मूला याद करने का मेथड। आइए एक बार देखते हैं, सॉल्यूशन के साथ समझते हैं। तो जब मैंने पाश्चे के लिए आपको एक नंबर दिया, क्या नंबर दिया याद करो, क्या नंबर दिया? मैंने दिया 1101। पाश्चे का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? पी क्यू मल्टीप्लाई में 100। अब आपको ये जो दे रखा है बेटा मैंने 110, अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखें 1101, आपको तो पूरा फॉर्मूला याद हो गया यार, बहुत सिंपल से। बस आपको पता होना चाहिए पी यानी प्राइस, क्यू यानी क्वांटिटी। आपने बस क्या किया, बेस ईयर को P0 Q0, करंट ईयर को P1 Q1, जो जिसकी जरूरत है वो हमने मल्टीप्लाई कर ली, टोटल करके बेटा वैल्यू रख देनी है। आपको इससे कभी भी फॉर्मूला याद करने में अब दिक्कत नहीं रहेगी। छोटी सी ट्रिक थी जो कि बहुत काम आती है स्टूडेंट्स के। तो अगर पाश्चे पूछेगा तो 1101, लेस्पियर पूछेगा तो 1000। स्कूल में क्या आपकी ट्रिक सिखाई है? ये नहीं सिखाई होगी, हमारे चैनल पे मिलेगी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एवरेज वुड बी सुटेबल फॉर द फॉलोइंग। आपको अलग अलग चीज के लिए बताना है कौन सा एवरेज निकाला जाएगा, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट अगर आप निकालना है तो उसके लिए आप मोड मीन, ये बेसिकली एक एक मार्क्स के में हम बड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल, ठीक है, सॉल्व करने वाले। अगला है 13वां, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। सबसे पहले अगर आप देखोगे, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, 1 से 5, 5 से 10 होता है। जब ऐसा दे रखा होता है तो एक छोटा सा नंबर है जो कि आपको प्लस माइनस करना होता है, जो कि 0.5। आपको क्या करना है, चेक करो, आपके पास क्या दे रखा है 1 और 5, आपको यहाँ पर 0.5 माइनस और यहाँ पर प्लस करना है। समझ आए क्या मैंने बोला बेटा? इस साइड हमने 0.5 माइनस किया, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.1, 5 बचेगा, सॉरी 5 में अगर 0.5 ऐड करोगे 5.5। ऐसे आपको लाइन से करना है, आपका एक्सक्लूसिव सीरीज रेडी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी 10, 15, 20, 25, 30 दे रखी थी। फ्रीक्वेंसी 10, 15, 20, 25, 30 सेम टू सेम रिपीट करेंगे। आई बात समझ में? सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम आपको दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट की हेल्प से वी नीड टू प्रिपेयर हिस्टोग्राम। कैसे बनाएंगे? उससे पहले मिड पॉइंट से आपको पहले अपना नॉर्मल क्लास इंटरवल निकालना है। अब 15 किसका मिड पॉइंट हो? 30 का। तो 30 कैसे आएगा? 10 + 20। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 20 + 30। इस टाइप से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब इसको प्लॉट कर दो बेटा। बचपन में सीखा होगा यार, बचपन में सीखा था ये चीज बनाना है हिस्टोग्राम, जहां पर आपको डब्बे डब्बे से बनाना है। जैसे पहला दे रखा है 10 से 20 तो 6 पे बना दिया। दूसरा दे रखा है 20 से 30, 10 पे बना दिया। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी 11th के बच्चे को ये में डाउट हो, आता है यार, बहुत सिंपल है। अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके चॉइस में फंक्शन ऑफ ग्राफ पूछ रहा है। तो अगर ग्राफ के फंक्शन क्या होते हैं, ग्राफ की हेल्प से आप इजिली डाटा को स्टडी कर सकते हो। सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, इजी टू एक्सप्लेनेशन होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये पॉइंट्स बना के लिख सकते हो और ये आंसर शो कर रहा हूं मैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स कॉपी करने कर सकते हो। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो 3 से 4 पॉइंट मेंशन करो, खत्म, कोई दिक्कत। 15वां क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 इन योर क्लास बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। अब रैंडम नंबर टेबल क्या होती थी? रैंडम सैम्पलिंग क्या होती थी? जहां पर आप रैंडमली कुछ नंबर्स को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। उसी चीज को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बताना है कि हम 3 स्टूडेंट क्लास में सिलेक्ट कर रहे हैं, किसमें से? 10 में से। तो हम स्पेसिफाई नंबर दे देंगे सबको 1 से 10। अगेन लार्ज सीरियल नंबर 10 which is 2 digit number, therefore we conclude
2 डिजिट नंबर इज अ सीक्वेंस। इसी टाइप से आप इसको बना के लिख सकते हैं। आई बात समझ में? टोटल अगर आप देखोगे तो इस पेपर के अंदर आगे जाओ तो टोटल इस पेपर के अंदर बेटा कितने क्वेश्चन है? टोटल इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, स्क्रॉल करें हम नीचे जाओ, 34 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी तक मैंने आपको कितने करा दिए बेटा? 15 क्वेश्चन करा दिए। बाकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ताकि इजीली आप पार्ट वाइज इसको समझ सको। अगर आप वीडियो पसंद आई, इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।